12वां सवाल है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त था जिसका केंद्र था O। बीडी ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर और डीसी 8 सेंटीमीटर की लंबाइयों के हैं। अब भुजा AB और AC आपको निकालना है कि पूरी AB भुजा कितने की है और AC भुजा के मान क्या हैं, आपको निकालना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त है त्रिभुज के परिगत बनाया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC बनाया गया है। तो त्रिभुज की भुजाएं BC, CA और AB वृत्त को कहाँ स्पर्श करती हैं? BC भुजा बिंदु D पर स्पर्श करती है, AC भुजा F बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है और AB भुजा E बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु वृत्त की त्रिज्या पर लंब होते हैं। तो यहाँ कोण E समकोण होगा, कोण F समकोण होगा और कोण D समकोण होगा। BD 6 सेंटीमीटर और BDC 8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। BD और DC की लंबाइयाँ BD है 8 सेंटीमीटर और DC है 6 सेंटीमीटर। AB और AC आपको निकालना है। मान लिया हमने कि AE जो है वो है x सेंटीमीटर। अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उनकी लंबाइयाँ कैसी होती हैं? समान होती हैं। इसलिए AE भुजा किसके बराबर होगी? AF के। AE बराबर होगा AF और ये बराबर है किसके? x सेंटीमीटर। दोनों होंगे x सेंटीमीटर के। AE को हमने x माना तो AF उसके बराबर होगा। बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा है। बिंदु B से स्पर्श रेखाएं कौन सी खींची है? BE और BD। तो BE बराबर होगी BD के और ये कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। फिर DC और FC और DC ये दोनों बराबर होंगी स्पर्श रेखाएं। बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ये होंगी 6 सेंटीमीटर की। वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OE जो है वो लंब होगा AB पर, OF ये लंब होगा AC पर और OD ये लंब होगा BC पर। अब त्रिभुज ABC में ABC क्या होगी? AB भुजा होगी x प्लस AB भुजा है AE प्लस B यानी AB भुजा होगी AE था x और B है 8 तो AB भुजा होगी x प्लस 8 सेंटीमीटर। AC भुजा होगी AF प्लस FC यानी AC भुजा होगी AF था x और FC है 6। AC बराबर होगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। BC भुजा होगी BD प्लस DC तो BC भुजा होगी 8 प्लस 6 यानी BC भुजा होगी 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई AB, AC और BC। अब त्रिभुज में S बराबर क्या होगा? A प्लस B प्लस C बटा 2 हैरो का सूत्र, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो S बराबर A भुजा क्या है? x प्लस 8। दूसरी भुजा त्रिभुज की कौन सी है? x प्लस 6 और तीसरी भुजा है 14 सबके बटे में 2। तो S बराबर आएगा 1x और 1x 2x प्लस 14 और 6 20 और 8 28 बटे 2। तो S बराबर आएगा 2 कॉमन निकाले तो x प्लस 14 बटे में 2 यानी S का मान आ गया हमारा x प्लस 14। ये आया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्षेत्रफल का सूत्र होता है। S निकाल लिया हमने S प्लस 14 तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर करनी में S x प्लस 14 फिर S x प्लस 14 और उसमें से A माइनस करना है। A का मान क्या है? x प्लस 8 तो x प्लस 8 फिर
एस एक्स प्लस 14 माइनस बी एक्स प्लस 6, फिर एस एक्स प्लस 14 माइनस सी 14, एक्स प्लस 14 ये एस है और इधर अंदर एस माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या होगा एक्स प्लस 14 और माइनस का हो जाएगा एक्स और माइनस का 8, फिर एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 14 माइनस 14, तो 14 से 14 कट गए, बचा एक्स। एक्स प्लस 14 यहाँ प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कटा, 14 में से 8 गए, 6 गुणित प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, 14 में से 6 गए, 8 और गुणित एक्स। अब एक्स प्लस 14 और 6 8 48 एक्स, इनका गुणा करा 48 एक्स का एक्स में 48 एक्स का स्क्वायर और 14 का 48 एक्स में गुणा करा तो 14 और 48 672 एक्स। करनी से इनको बाहर निकालें, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672 एक्स। समीकरण 1 नाम दे दिया इसको हमने। अब चित्र में ये जो त्रिभुज ABC है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। BOBC ये एक त्रिभुज, AOC ये एक त्रिभुज और AOB ये एक त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब हम देख रहे हैं त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल और AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OBC, इस त्रिभुज में लंब क्या है OD और आधार है BC। AOC में लंब है OF और आधार है AC। AOB में लंब है OE और आधार होगा AB। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। ये होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब 1/2 OBC में आधार होगा BC और ऊंचाई लंब होगा OD। तो 1/2 BC का मान कितना था हमारे पास, BC था 8 + 6 14 सेंटीमीटर और OD त्रिज्या दे रखी थी 4, वृत्त की त्रिज्या है OD, 4 सेंटीमीटर लंब। 2 से कटा 2 से 14, 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। अब निकालें हम त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल ये भी होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। BOA में आधार क्या होगा AB और ऊंचाई OE, वो भी त्रिज्या है। AB का मान हमारे पास कितना था 8 + x, तो 1/2 x + 8 AB और ऊंचाई तो थी 4, 2 दूनी 4 कट गए। ऊंचाई यानी त्रिज्या, OE त्रिज्या है वृत्त की और वो दी थी हमें 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त था। 2 का x में गुणा 2x + 2 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा त्रिभुज है AOC का क्षेत्रफल। ये भी होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 AOC में आधार क्या होगा AC और ऊंचाई होगी OF। तो 1/2 AC था हमारा 6 + x और OF त्रिज्या भी है और लंब भी 4, 2 से कटा तो ये आएगा 2x + 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकले।
अब इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो आया था हमारा कर्णी में 48x² प्लस 672x, ये बराबर होगा OBC का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BOA का क्षेत्रफल 2x प्लस 16 सेंटीमीटर और AOC का क्षेत्रफल आया था 2x प्लस 12 सेंटीमीटर, इसके बराबर होगा। त्रिभुज ABC तीनों त्रिभुजों के योग के बराबर होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कर्णी 48x² प्लस 672 और यहाँ 2x और 2x 4x 28 16 और 12 56। अब इसमें से अगर हम कॉमन निकालें तो 48x कॉमन निकलेंगे, अंदर बचेगा x और 672 में 48 का भाग लगाएंगे तो 672 में 48 का भाग जाएगा 14 बार, x प्लस 14। यहाँ से 4 कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा x और 14 चौक 56 तो 14। अब हमें कर्णी हटानी है तो हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर्णी 48x x प्लस 14 इस पूरे का वर्ग और 4x प्लस 14 इस पूरे का वर्ग। यहाँ वर्ग से कर्णी कट जाएगी, बचेगा 48x x प्लस 14 और यहाँ 4 का वर्ग होगा 16 और x प्लस 14 का वर्ग यानी x प्लस 14 और x प्लस 14 दो बार। x प्लस 14 से x प्लस 14 कट गए, हमें x का मान निकालना है तो x बराबर आएगा 16 x प्लस 14 और बटे में 48, 16 48 यानी x बराबर आएगा x प्लस 14 बटा 3। त्रियक गुणा करें अगर हम यहाँ तो 3 का x में गुणा होगा तो क्या आएगा 3x बराबर 1 का गुणा x प्लस 14 में x प्लस 14 तो 3x माइनस x बराबर बचेगा 14, 2x बराबर 14 यानी x बराबर आएगा 2 सती 14 7, x का मान 7 आ गया। अब हमें निकालना क्या था AB और AC। तब AB क्या था हमारा, AB बराबर था x प्लस 8, AB था x प्लस 8 और AC था x प्लस 6 तो AB बराबर x का मान आ गया है 7 प्लस 8, AB होगा 7 और 8 15 सेंटीमीटर और AC था हमारे पास x प्लस 6, x का मान 7 और प्लस 6 यानी AC होगा 13 सेंटीमीटर। यही दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी थी। मेरा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समकोणक कोण अंतरित करती हैं। दिया क्या है आपको, वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के परिगत बना है PQRS चतुर्भुज। अब इसकी भुजाएं PQ भुजा L पर वृत्त को स्पर्श करती है, RQ भुजा M पर, RS भुजा N बिंदु पर और SP भुजा T बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि ये जो वृत्त की आमने सामने की भुजाएं हैं PQ और SR, ये जो केंद्र पर कोण बना रही है कोण SOR और कोण POQ, ये कितने का है 180 डिग्री का और इधर कोण है SOP और ROQ, इन दोनों का कोण का योग होगा 180। ये आपको सिद्ध करना है। तो रचना की हमने वृत्त के केंद्र से P को, L को, Q को, M, R, N, S और T बिंदुओं को मिला लिया। मिलाने के बाद अब उत्पत्ति, वृत्त में OL, OM, ON तथा OT वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं तथा स्पर्श रेखाएं क्या हैं, QL, PL, TL, ST, ये क्या है वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तथा QL, MQ, RN तथा
एस टी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। प्रश्न 8वां है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। ओ वृत्त का केंद्र था एक। इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी इस प्रकार से खींचा गया कि वह वृत्त को पी, क्यू, आर और एस बिंदु पर स्पर्श करता है। सिद्ध करना है आपको ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। दिया है आपको ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया जिसकी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी वृत्त को पी, क्यू, आर, एस पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। उत्पत्ति हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तब बाह्य बिंदु B है। बाह्य बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा BP और BQ, तो PB बराबर होगी BQ के। समीकरण 1। इसी प्रकार बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से ये स्पर्श कर रही हैं। AP बराबर होगा AS के। AP बराबर AS। समीकरण 2। इसी प्रकार बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखाएं DR बराबर होगा किसके? DS के। समीकरण 3। तथा बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं RC बराबर CQ। समीकरण 4। बिंदु A से स्पर्श रेखा खींची AS और AP, तो ये तुल्य होगी, बराबर होगी। बिंदु B से खींची गई है तो BQ और BP बराबर होगी। बिंदु D से DS और DR बराबर होगी और बिंदु C से CR और CQ बराबर होंगी। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं, बराबर होती हैं या समान होती हैं। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ते हैं हम। समीकरण 1, 2, 3 व 4 जोड़ने पर लेफ्ट हैंड में PB प्लस AP प्लस DR प्लस RC बराबर BQ प्लस AS प्लस DS और प्लस CQ। अब देखें हम AP और PB, AP प्लस PB उस पूरे को मिलाकर लिख सकते हैं हम AB। PB और AP या AP और PB इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस DR और RC इसको जोड़कर लिख सकते हैं पूरा DC।
तो DR प्लस RC को जोड़कर लिख दिया DC या CD। अब BQ और AS, BQ के पास क्या आएगा, BQ भुजा में BQ और CQ, तो ये BQ के पास लिख दिया हमने CQ। अब AS और DS, इन दोनों को जोड़कर क्या लिख सकते हैं हम, AD, तो AS और DS को जोड़कर लिख दिया AD। अब इनको आप जोड़ना है अभी, तो AB प्लस DC बराबर BQ और CQ हो गया है BC प्लस AD। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 9 है, आकृति में XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। XY और X डैश Y डैश, ये दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, किसी वृत्त पर स्पर्श करती हैं बिंदु P और Q पर, और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा एक और स्पर्श रेखा है जो वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है, और वो रेखा इन समांतर रेखाओं को XY को और X डैश Y डैश को किन बिंदुओं पर काटती है, A तथा B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर है 90 डिग्री। प्रश्न में आपको दिया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, एक रेखा है XY वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, एक रेखा उसके समांतर खींची गई है X डैश Y डैश, वो वृत्त को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और तीसरी एक और रेखा है AB जो XY और X डैश Y डैश को काटती है बिंदु A पर और B पर, और ये वृत्त को स्पर्श करती है बिंदु C पर। सिद्ध करना है आपको कि कोण AOC, AO और C कोण AOB, ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। दिया है XY तथा X डैश Y O केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु C पर एक अन्य स्पर्श रेखा AB है जो XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 डिग्री। इसके लिए रचना की हमने, OA और OB को मिला दिया, O से A और O से B को मिलाया। अब उत्पत्ति, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य या बराबर होती हैं। तब बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा, A से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, AP और AC, तो AP बराबर होगा AC के, क्योंकि बाह्य बिंदु है A, उससे खींची गई स्पर्श रेखा P बिंदु पर और C बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, तो AP बराबर होगा AC के। इसी प्रकार बाह्य बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, BQ और BC, BQ बराबर होगा BC के। अब स्पर्श रेखाएं तुल्य हैं, तो फिर हमें ज्ञात है कि तुल्य स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त के केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती हैं। समान स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अब AP और AC ये तुल्य जीवाएं हैं, तुल्य स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो कोण अंतरित करेगी यहाँ पर, कोण 1 और इसको बोल दे कोण 2, तो कोण POA किसके बराबर होगा, COA के बराबर होगा।
वृत्त की तुल्य स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती हैं, यानी कि कोण POA बराबर होगा कोण COA के। समीकरण 1। इसी प्रकार तुल्य रेखाएं क्या थी? कोण B से QB बराबर थी QC के। अब QB और QC बराबर है तो कोण COB किसके बराबर होगा? BQOB के। समीकरण 2। ये तीसरा और चौथा, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? एक रेखीय युग्म बनाएंगे। तब कोण POA प्लस कोण COA प्लस कोण COB और प्लस कोण QOB, सबका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या होता है? एक ही रेखा के पास अलग अलग जितने कोण हों, यहाँ से इन सब कोणों को जोड़ते हैं और वो एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं सारे कोण। तो इन सब कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये रेखीय युग्म बना रहे हैं। एक सरल रेखा है, उस पर ये कोण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये और ये, इन सब का जोड़ होगा 180। अब हमें लाना है AOB 180 का, AOB 90 डिग्री। तो AOC जो कोण है वो किसके बराबर है? POA के बराबर है, यानी POA को भी हम क्या लिख सकते हैं? AOC। तो कोण POA को क्या लिख दूं मैं? POA को लिख दूं कोण AOC या COA या AOC। POA बराबर है COA के, तो POA को लिख दिया मैंने COA, और COA तो ये है ही सही, इसको नहीं चेंज किया। वैसे ही COB प्लस QOB किसके बराबर है? COB के, इसलिए QOB को भी मैंने क्या लिख दिया? COB बराबर 180 डिग्री। एक COA और एक COA, दो कोण COA। एक COB और एक COB, दो कोण COB बराबर 180। दो कॉमन निकाला तो कोण COA प्लस कोण COB बराबर 180। कोण COA प्लस कोण COB बराबर 180, और ये जो दो कॉमन था वो कहाँ जाएगा? बटे में 90 डिग्री। अब COA और COA और COB कोण 2 और कोण 3, दोनों को जोड़कर होगा क्या? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर आ गया 90 डिग्री। और 2 और 3 कौन सा कोण है? AOB बराबर 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था। COA और COB दोनों मिलकर बनाएंगे क्या? दोनों का अगर जोड़ दें तो वो बन जाएगा कोण AOB 90 डिग्री का। यहाँ आकृति में हमने देखा, इसको नाम दिया अगर 2 का और इसको 3 का, तो 2 और 3 ये कोण कितना होगा? AOB 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 10 है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं PR और PQ, इनके बीच का कोण बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर अंतरित कोण है R और Q। तो दिया है एक वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बाह्य बिंदु P से PQ और PR वृत्त पर स्थित दो स्पर्श रेखाएं हैं। आपको बताना है कि ROQ ये जो केंद्र पर कोण बना है ये, और QPR ये दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इन दोनों का योग 180 होता है। ये संपूरक होते हैं, ऐसा आपको बताना है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन दोनों कोणों का योग आमने सामने के 180 है, ऐसा आपको
सिद्ध करना है। उत्पत्ति, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का केंद्र O तथा OR व OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त का केंद्र O, OR और OQ क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण R वो भी होगा 90 डिग्री का और कोण Q वो भी होगा 90 डिग्री का। अब चतुर्भुज ORPQ में कोण O, कोण R, कोण P और कोण Q, चारों कोणों का योग चतुर्भुज के 360 डिग्री। कोण O को क्या लिखना है हमको? ROQ। तो कोण O है ROQ प्लस कोण R वो 90 डिग्री है। P कोण कौन सा है? QPR, कोण QPR। और कोण Q वो है 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो कोण ROQ प्लस कोण QPR और प्लस 90 और 90 180 बराबर 360। तो कोण ROQ प्लस कोण QPR बराबर 360 माइनस 180। तो ROQ प्लस कोण QPR ये होगा 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 11वां है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघात समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके परिघात एक चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज ABCD। अब ये समांतर रेखाएं हैं, आपको सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज ना होकर समचतुर्भुज भी होता है। दिया है केंद्र O वाले वृत्त के परिघात एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। AB के समांतर CD है और AD के समांतर CB है, जो वृत्त को EFGH बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अब AB रेखा वृत्त को स्पर्श करती है बिंदु E पर, BC रेखा स्पर्श करती है F बिंदु पर, DC रेखा G पर और AD रेखा बिंदु H पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि ABCD समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के। चारों भुजाएं बराबर हैं तो समचतुर्भुज होगा। उत्पत्ति, बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं, समान होती हैं। तो बाहरी बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या हैं? BE और BF। तो ये बराबर होगा। बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं AE और AH, ये आपस में बराबर होंगी। बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं CF और CG, ये बराबर होंगी। और बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखाएं DG और DH बराबर होंगी। तब BE बराबर होगा किसके? BF के। समीकरण 1। AE ये बराबर होगा AH के। समीकरण 2। CG ये बराबर होगा CF के। समीकरण 3। चौथी DG ये बराबर होगा DH के। समीकरण 4। अब समीकरण
1 2 3 4 जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, BE प्लस AE प्लस CG प्लस DG बराबर BF प्लस AH प्लस CF और प्लस DH। अब BE उसमें जोड़ना है AE, तो उसको पूरा हम क्या लिख सकते हैं, AB। तो यहाँ आ जाएगा AB, और CG और DG वो पूरा मिलकर हो जाएगा CD बराबर BF और CF। तो ये BF और CF, BF प्लस CF और AH प्लस DH। तो AB प्लस CD, BF और CF मिलके बन रहा है BC, और AH और DH बन रहा है AD। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। ये हमारी समीकरण 5वीं बन गई अभी। अब दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज हैं, तब AB समांतर होगा CD के तथा AB बराबर भी होगा CD के, और AD समांतर होगा BC के और AD बराबर भी होगा BC के। समांतर चतुर्भुज है तो AB किसके समांतर होगा, CD के, और उसके बराबर भी होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। AD जो भुजा है वो किसके बराबर समांतर होगी, BC के, तो वो समांतर भी होगी और बराबर भी होंगी। तो अब ये समीकरण बन गई हमारी 6ठी और 7वीं। AB किसके बराबर है, CD के, तो इस AB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, CD, और BC किसके बराबर है, AD के, तो BC को हटाकर लिख सकते हैं AD। समीकरण 6 और 7 का मान किस में रख दें हम, 5 में। समीकरण 6 व 7 का मान समीकरण 5 में रखने पर, अब समीकरण 5 क्या है हमारे पास, समीकरण 5 है कि AB प्लस CD बराबर है BC प्लस AD के। तो AB का मान क्या लिख सकते हैं हम, CD, तो AB को लिख दें CD, और ये CD है। BC प्लस AD को लिख सकते हैं BC, तो इसको भी लिख दिया BC। तो एक CD और एक CD, 2 CD बराबर 2 BC, 2 से 2 कटे, CD बराबर आ गया BC। अब CD बराबर BC आ गया तो CD किसके बराबर हो गया है, BC के। AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। अभी हमने AB के स्थान पर CD लिखा, अगर CD के स्थान पर AB लिख देंगे तो फिर AB और BC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो CD बराबर आया है BC के। इसी प्रकार AB CD के बराबर है तो AB किसके बराबर हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा BC के। इसी प्रकार AB बराबर होगा BC, वो बराबर होगा CD और वो बराबर होंगे AD, तथा चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। अब वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं तथा वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा PT बराबर होगी PL के और कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के। इसी प्रकार बिंदु Q से QL
और QM स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी और कोण 2 और कोण 3 आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बिंदु R से कोण 5 और कोण 6, 4 और 5 ये बराबर होंगे और बिंदु S पर कोण 7 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 5 और कोण 6 बराबर कोण 7। अब वृत्त में कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबका जोड़ कितना होगा, 360, क्योंकि पूरे वृत्त के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 1 से लेकर 8 तक के वृत्त कोणों का योग। अब 1 से 7 तक पूरे कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण 1 हमें लाना है SOR और POQ, इन दोनों का जोड़ 180। तो POQ पे कौन से कोण बन रहे हैं, 1 और 2, और SOR में कौन से कोण बन रहे हैं, 5 और 6। तो 1 और 2, 5 और 6 को हम नहीं बदलेंगे, 1 को 2 को 5 को और 6 को हमें नहीं बदलना है। बाकी अब कोण 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर है कोण 2 के, तो 3 को हमने लिख दिया 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5, तो इस 4 को लिखा 5, 5 का 5, 6 को नहीं बदलना है। 7 को क्या लिख सकते हैं हम, कोण 6, तो 7 के स्थान पे 6 लिखा। और 8, कोण 1 और 8 बराबर है, इसलिए 8 को हटाकर लिख दिया 1। किसको नहीं बदला हमने, 1, 2, 5, 6, क्योंकि हमें इन कोणों का योग लाना है 180। और 3, 4, 7 और 8 को बदलकर उनके मान रख दिए। अब 1 कोण 1 और कोण 8 को बदला, 1 कोण 1, 1 और 1 हो गए 2 कोण 1, 2 कोण 2, 2 कोण 5 और 2 कोण 6 बराबर 360। 2 सब में से कॉमन निकाला, अंदर बचा कोण 1, कोण 2, कोण 5 और कोण 6 बराबर 360। तो कोण 1, 2, 5 और 6 360, और ये 2 बटे में आ जाएंगे तो कटेंगे 180 डिग्री, यानी कि कोण 1 और 2, 5 और 6 इनका योग कितना हो रहा है, 180। अब कोण 1 और 2, ये कोण 1 और 2 मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, POQ। तो कोण 1 और 2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, POQ। और 5 और 6 ये बना रहे हैं SOR। तो कोण 1 और 2 को लिखा हमने कोण POQ, 5 और 6 को लिखा SOR, बराबर आ गया 180 के। ये सिद्ध हुआ पहला। अब चतुर्भुज में POQ, SOR, SOP और ROQ चारों कोणों का योग 360 होगा। केंद्र पर POQ और SOR ये 2 कोण, और ROQ और SOP ये कोण, इन सबका कोणों का योग कितना होगा, इस पूरे कोण का योग और इस कोण, इस पूरे का और इस पूरे का 360 डिग्री। अब इसमें से POQ और SOR ये तो हो गए हैं 180 के, बचा SOP और ROQ बराबर होगा 360। तो SOP प्लस ROQ कोण बराबर होगा 360 प्लस 180 हो जाएगा माइनस का 180। तो SOP और ROQ भी होगा 180 डिग्री का। ये दोबारा सिद्ध हुआ। कोण POQ और SOR भी 180 सिद्ध करना था हमें, और SOP कोण और ROQ कोण 180 का ये भी सिद्ध करना था।